अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम बदारी कंद के बारे में बात करेंगे। बदारी कंद के मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिबी नुस्खा जात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, बदारी कंद एक बेलदार पौधे की जड़ है। इसका रंग सुर्खी माइल होता है। इसके पत्ते अरवी के पत्तों की मानिद तकरीबन 4 इंच लंबे और 3 इंच चौड़े होते हैं और ढाक के पत्तों की तरह तीन तीन इकट्ठे लगते हैं। इसके फूल बैंगनी रंग के मौसम बरसात में खिलते हैं। हिंदी में नाजरीन बदारी ज़मीन को कहते हैं और कंद जड़ के मानों में इस्तेमाल होता है। बदारी कंद की जड़ ही बतौर दवा मुस्तामिल होती है, अद्वियात के अंदर इस्तेमाल होती है, नुस्खा जात के अंदर इस्तेमाल होती है। इसकी जड़ गिरादार और ज़मीन में बहुत गहरी होती है और बदारी कंद का जो हुजम है इसका, ये शलजम से लेकर छोटे पेठे तक इसका हुजम होता है, इसका साइज़ होता है। इसे ज़मीन खोद कर निकाला जाता है, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके खुश कर लिया जाता है, महफूज कर लिया जाता है और मार्केट में यही जड़ ही इस हालत में ये अवेलेबल होती है। इसको अगर खुश्क ना किया जाए, इस तरह महफूज ना किया जाए तो ये गल सड़ जाता है, ज़ाय हो जाता है। बदारी कंद बाहर से सुर्खी माइल होता है जबकि ये अंदर से दूध की तरह सफ़ेद होता है। नाजरीन, आपके सामने बदारी कंद मौजूद है। पहचान के लिए, समझ के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये बदारी कंद है। इसके टुकड़े बहुत बड़े होते हैं। इसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको खुश करके महफूज किया जाता है। आपके सामने बदारी कंद ये मौजूद है। यही अद्वियात के अंदर, नुस्खा जात के अंदर मुस्तामिल होती है, इस्तेमाल की जाती है। नाजरीन, बदारी कंद का मिजाज गर्म-उतर माना जाता है। बदारी कंद बेहतरीन मुगल्लिज़ है, मनी को गाढ़ा करती है, मुकव्वी बा है, मर्दाना ताकत को बेहतर करती हैं, खोई हुई ताकत को, कमज़ोरी को दूर करती हैं। बदारी कंद मोलद शीर है। उन माओं के लिए जिनका दूध बहुत कम आता हो, बच्चे की ज़रूरियात के लिए पूरा ना आता हो, तो उनके लिए बदारी कंद बहुत मुफीद है। ये दूध को बढ़ाता है। दूध को बढ़ाने के लिए अक्सर नुस्खा जात के लिए इसको तन्हा या दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर माओं को दिया जाता है। नाजरीन, बदारी कंद जिस्म को मोटा और फरबा भी करती है। अगर बच्चा कमज़ोर और लाग़िर हो तो उसको भी मोटा और फरबा करने के लिए सफ़ूफ़े बदारी कंद शहद के हमरा खिलाते हैं, इस्तेमाल कराया जाता है। ये बदारी कंद वर्मों को तहलील करने के लिए भी मुस्तामिल है। इसको पानी के अंदर पीस कर इसका लेप किया जाता है, ज़मात किया जाता है, उससे बहुत जल्द अफाका हो जाता है। बदारी कंद में राल और शक्कर के अलावा नाजरीन निशास्ता भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये इन अमराज के अंदर बहुत मुफीद है। ख़ुसूसन कमज़ोरी और लागरी के लिए ये इस्तेमाल कराया जाता है। नाजरीन, बदारी कंद औरतों में दूध को बढ़ाता है। इस मकसद के लिए 6 ग्राम बदारी कंद का सफ़ूफ नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल कराया जाता है। इसको इस्तेमाल कराने से बच्चे को दूध पिलाने वाली औरतों का दूध बढ़ जाता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है, दूध ज़्यादा मिकदार में पैदा होने लग जाता है। नाजरीन, बदारी कंद जिस्म को मोटा और फरबा भी करता है, आम कमज़ोरी दूर करता है, जिस्म का लाग़िरपन और पतलापन दूर हो जाता है। इस मकसद के लिए 6 ग्राम बदारी कंद के सफ़ूफ को 10 ग्राम खालिस देसी घी के साथ ही नीम गर्म दूध में मिलाकर इस्तेमाल कराया जाता है। ये नुस्खा जिस्म को मोटा और फरबा करता है और यही नुस्खा दिमागी कमज़ोरी और जरियान व इत्तला में भी मुफीद है। उन अमराज के लिए भी इस्तेमाल कराया जाता है। उन अमराज के अंदर भी इसके बहुत अच्छे असरात हैं। नाजरीन, बदारी कंद 6 ग्राम और इतनी ही मिकदार में 6 ग्राम चीनी का इन दोनों का सफ़ूफ बनाकर नीम गर्म दूध के साथ अगर इस्तेमाल कराया जाए तो औरत की कमज़ोरी भी दूर होती है, उसके जिस्म का भी कमज़ोरपन और लाग़िरपन ख़त्म हो जाता है, जिस्म मोटा और फरबा होता है, छातियों में दूध खूब बढ़ जाता है, जो माँ और बच्चे दोनों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है।
اور یہی نسخہ اگر روزانہ استعمال کرایا جائے تو خواتین میں ایام کی تنگی اور کمی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، ایام اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں، کھل کر آنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، صورت انزال دور کرنے کے لیے بھی بداری قند کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو نسخہ زیادہ تر استعمال کرایا جاتا ہے اس میں بداری قند 100 گرام، یہ خالص بداری قند استعمال کرائی جاتی ہے۔ بداری قند 100 گرام، موسلی سفید 25 گرام۔ موسلی کے اوپر میری ایک علیحدہ ویڈیو اسی چینل کے اوپر موجود ہے، بہت تفصیل کے ساتھ میں نے موسلی کے اوپر بحث کی ہے۔ اس میں زیادہ تر نسخہ جات میں ہم موسلی سفید انڈین لیتے ہیں، ایک پاکستانی بھی ہے، دونوں کی تاثیر میں فرق ہے۔ کچھ پنسار دھوکہ بھی کرتے ہیں، اصلی موسلی نہیں دیتے، تو اس پہچان کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے موسلی سفید کے اوپر، ضرور دیکھیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ تو ناظرین، صورت انزال کے لیے بداری قند 100 گرام، موسلی سفید 25 گرام، کشتہ سہ داتا یہ بھی 25 گرام، برگ بھنگ 25 گرام، دانہ الائچی خورد 25 گرام اور گوند کیکر یہ بھی 25 گرام۔ تمام اجزاء کو کوٹ پیس کر صفو بنا کر ان کو پانی کے ساتھ بھی ان کو گوندھ کر گولیاں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر حکماء پان کے پتوں کے پانی کے ساتھ اس کو گوندھ کر اس کی گولیاں بقدر نخود بنا لیتے ہیں، چنے کے دانے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیتے ہیں، اور 2 گولیاں صبح اور 2 گولیاں شام ہمراہ نیم گرم دودھ استعمال کراتے ہیں۔ صورت انزال کے لیے بہترین ہے، جسمانی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ اسی طرح یہی نسخہ جریان اور احتلام کے لیے بہترین ہے، منی خوب پیدا ہوتی ہے، منی گاڑی ہوتی ہے، صورت انزال کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔